ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर, विकास दुबे को यूपी पुलिस लेकर रवाना हुई। उज्जैन पुलिस ने यूपी पुलिस के हवाले कर दिया है विकास दुबे को। यह बड़ी खबर, सुबह से इंतजार था कि यूपी पुलिस को हैंडओवर दिया जाए, यूपी पुलिस को सौंप दिया जाए और अब यूपी पुलिस लेकर रवाना हो चुकी है। उज्जैन से यूपी के लिए रवाना हो चुकी है पुलिस। सड़क के रास्ते बाय रोड जा रही है यूपी पुलिस विकास दुबे को लेकर। मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कहा जा रहा था कि 2 घंटे का समय लगेगा, लेकिन अब तो यूपी पुलिस लेकर रवाना भी हो गई। मनोज, सुन पा रहे हैं मुझे? आई थी कि उसे कोर्ट में 4 बजे पेश किया जाएगा, उसके बाद खबर आई कि उसको 5 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी 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 मनोज, श्रद्धा, बिल्कुल जिस तरीके से पहले जब उसे पकड़ा गया था करीब 9 बजे के करीब, तो ये खबर आई थी कि उसे गिरफ्तारी उसकी दिखाई जाएगी, उसके बाद उसे उज्जैन की कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि 4 बजे का समय दिया गया था, 5 बजे के समय की खबर आई थी, लेकिन ये खबर गलत थी और उसे कोर्ट में पेश विकास दुबे को नहीं किया गया। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात आई थी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं की गई, क्योंकि यदि उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाता तो ट्रांजिट रिमांड और तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत तो उसकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के जरिए यूपी पुलिस को उसको सौंपा जाता। लेकिन ये कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई, क्योंकि 24 घंटे का श्रद्धा जो समय रहता है, उस समय से यदि ज़्यादा होने की संभावना रहती है तो उस कंडीशन में जो है पुलिस ऐसे आरोपियों को उसकी गिरफ्तारी शो करती है, फिर कोर्ट में पेश करती है और दूसरी स्टेट की पुलिस यदि उसे अपराध में लेकर जाती है तो फिर ट्रांजिट रिमांड उसका लिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अभी थोड़ी देर पहले ये पुख्ता जानकारी आई है कि बाय रोड जो है यूपी पुलिस की टीम जो है उज्जैन पहुंची हुई थी और उज्जैन में जिस जगह पर विकास दुबे से लगातार जो पुलिस थी उज्जैन की वो पूछताछ कर रही थी, इंटेलिजेंस के अधिकारी भी थे वो लगातार पूछताछ कर रहे थे, दूसरी एजेंसी स्टेट की एजेंसी थी वो पूछताछ कर रही थी। तमाम जो जानकारी पूछताछ के बाद जो है जो जानकारी निकल के सामने आई उसकी डिटेलिंग जो है वो यूपी पुलिस को हैंडओवर जानकारी दे दी गई है कि अभी तक क्या जानकारी आरोपी के द्वारा दी गई है। फिलहाल जो अभी खबर आई है, जब यूपी पुलिस पहुंची थी उज्जैन, उस दौरान यूपी पुलिस ने जो है उसको अपनी कस्टडी में लिया विकास दुबे के, और इसके बाद विकास दुबे को अपने साथ अपनी गाड़ियों से, क्योंकि यूपी पुलिस की टीम आई थी, उन्हीं गाड़ियों में बिठाकर जो पुलिस की गाड़ियां आई थी उसे अपनी सुरक्षा में लिया यूपी पुलिस ने, और उसके बाद उज्जैन से ये टीम उस मोस्ट वांटेड को रवाना हो गई है, जिसे उज्जैन से आज सुबह गिरफ्तार किया गया था। तो तमाम तरीके के जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर अब विराम लगा है। हालांकि अभी भी ये सबसे बड़ा सवाल श्रद्धा उठ रहा है कि किस रूट से वो आया था, लेकिन जो न्यूज़ 18 को जो जानकारी लगी है उसके अनुसार ये आरोपी जो है बाय रोड आया था, वो बताया जा रहा है कि ये गाड़ी से आया था। अब ये किन किन इस गाड़ियों का इस्तेमाल इसने आने में किया, लेकिन अभी जो उसने पूछताछ में विकास दुबे ने जो पुलिस को जानकारी दी है उसके अनुसार राजस्थान कोटा के रास्ते जो है उसने एंट्री एमपी में की थी, इस तरीके की जानकारी उसने दी। हालांकि अब इन बातों में कितनी सच्चाई है उसको लेकर जो पुलिस टीम है वो लगातार वेरिफिकेशन कर रही है। उज्जैन पुलिस ने तमाम राजस्थान से एमपी के अंदर एंटर होकर उज्जैन तक आने वाले रास्तों में जितने भी जिले आते हैं और जितने भी टोल टैक्स नाके आते हैं वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। और जो इस गाड़ी का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा था कि ये गाड़ी हो सकती है कि इसमें विकास दुबे आया हो, और शहडोल में उस गाड़ी के फुटेज भी नज़र श्रद्धा आए थे, तो उस गाड़ी को लेकर भी ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि ये गाड़ी जो शहडोल में नज़र आई थी क्या उज्जैन की ये वही गाड़ी है या फिर किसी दूसरी गाड़ी के जरिए है। इस खबर में बड़ा अपडेट ये भी है कि जिस तरीके से उसको पकड़ा गया उसमें अब जो CISS जो सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी है उस एजेंसी के जो तैनात गार्ड जो महाकाल मंदिर में सुरक्षा गार्ड तैनात थे, जिसकी तारीफ कलेक्टर उज्जैन कर रहे थे, उन गार्ड की भूमिका भी संदिग्ध है। और यही कारण है कि जब पुलिस को ये कहानी समझ में आई तो उसके बाद से करीब 3 गार्ड जो हैं यहाँ उज्जैन के महाकाल मंदिर में जो तैनात थे श्रद्धा,
वो गायब है, उनका पता नहीं चल पाया। हालांकि खबर आ रही कि उनको छुट्टी दे दी गई, लेकिन जब लोकल पुलिस उनकी तलाश करी तो उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। तो पूरी स्क्रिप्ट जो है वो विकास दुबे के द्वारा लिखी गई थी। अब उस स्क्रिप्ट के किरदार कौन कौन है, उसमें जो नाम निकल कर सामने आया, उस किरदार में SIS सिक्योरिटी एजेंसी के जो गार्ड तैनात थे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनको सबसे पहले जानकारी मिली, फूल वाले से जानकारी मिली, फिर वो एक जवान को लेके अंदर गए, फिर उसके बाद उसको वहाँ से पकड़ा गया। पकड़ने के बाद महाकाल पुलिस चौकी लेके आया, फिर पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले गई। इस तरीके की जो कहानी आई थी उसमें अब बड़ी संदिग्ध भूमिका जो है वो सामने निकल के आई है। SIS के गार्ड की 3 गार्ड लापता है। बताया जा रहा है कि जो गार्ड की एजेंसी का जो ठेका जिस व्यक्ति ने लिया था वो भी कहीं ना कहीं विकास दुबे के संपर्क में आनंद तिवारी के जरिए था। इस तरीके की भी खबर आ रही है। तो अब तमाम एंगल जो अभी तक निकल तार जुड़ते हुए मिल रहे हैं कि कहां से क्या कनेक्शन निकला और फिर उसके बाद वो कैसे यहाँ उज्जैन तक पहुंचा। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अब एक और चौंकाने वाला खुलासा इस खबर में हो रहा है कि SIS सिक्योरिटी का ठेकेदार भी तिवारी बताया जा रहा है और फिर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको भी पता था, उसने ही और तिवारी के संपर्क में था। ये सारी बातें आ रही हैं। सुरक्षा एजेंसी है कहीं ना ये अब जांच के दायरे में आ चुकी है। लगातार पुलिस इन पूरे जो सुरक्षा कर्मी इनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि जो गार्ड जिसका जिक्र किया जा रहा है उसे छुट्टी दे दी गई है, मगर अन्य जो 3 और लोग उसके साथ मौजूद थे वो सुबह से ही लापता बताए जा रहे हैं। तो पुलिस इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है और सबसे बड़ा चौंकाने वाला पहलू यह है कि जो तिवारी नाम का जो शख्स है वही SIS एजेंसी का कोई एक सुरक्षाकर्मी बताया जा रहा है या सुपरवाइजर बताया जा रहा है, जिसका आनंद तिवारी से संपर्क रहा है। उसी के कहने पर इतनी जो पुलिस की नज़रों से बचाकर उसे मंदिर तक ले जाया गया। और सबसे बड़ा सवाल, जो CCTV कैमरे लगे हैं मंदिर प्रबंधन में वो उन्हीं एजेंसी ने वायरल किए हैं। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं ये जाँच एजेंसी अब इस पूरे मामले में दोषी करार, इस पूरे मामले में जो सुरक्षा एजेंसी है वो उस पर कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आ चुकी है और लगातार पुलिस अब इन पूरी चीजों पर अपडेट कर रही है, क्योंकि अब विकास। जितेंद्र, ये वही सिक्योरिटी गार्ड है जिसका अब तक कहा जा रहा था कि इसी ने बताया, कि इसी ने पुलिस को सूचना दी कि भाई यहाँ पर विकास दुबे आया है। ये वही सिक्योरिटी गार्ड है और खबर ये भी थी कि फिर इसी सिक्योरिटी गार्ड को छुट्टी पे भेज दिया गया है। बिल्कुल, ये जो यादव करके जो गार्ड है जिसने ये पूरी जानकारी दी पुलिस को और बताया कि ये विकास दुबे है। हालांकि ये तो अभी छुट्टी पे जा चुका है, मगर इसके साथ अन्य 4 और लोग थे जिनमें से 3 सुबह से लापता हैं। जब विकास दुबे को जब अरेस्ट किया गया उसके बाद से वो तीनों का भी पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि जो SIS के जो एजेंसी संचालक हैं वो कहीं ना कहीं आनंद तिवारी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और लगातार उनसे उनकी बात हुई है किस तरह से मंदिर में प्रवेश दिया जाए, पुलिस की नजरों से बचाकर वहां तक लाया गया। इन सारे पहलू की जांच अब पुलिस कर रही है, क्योंकि विकास अब यूपी पुलिस के हैंडओवर कर दिया गया है। तो अब MP पुलिस के हाथ तो सिर्फ यही है कि इस एजेंसी से किस तरह पूछताछ की जाए, कहां पर रुका। हालांकि जो सागर कंपनी में आनंद तिवारी काम करते हैं उनके भी कर्मचारियों से, साथ ही उनके परिवार वालों से पूरे इलाके को भी सील कर दिया गया है जहां आनंद तिवारी का परिवार रहता है। लगातार पुलिस सक्रिय होकर अब इन पहलुओं पर जुट गई है। बिल्कुल, तो ये वाकई में ये बड़ी खबर है कि 3 सिक्योरिटी गार्ड गायब हैं गिरफ्तारी होने के बाद से, और ये विकास दुबे से उनका कनेक्शन हो सकता है क्योंकि SIS जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसका आनंद तिवारी से कनेक्शन है, आनंद तिवारी से बातचीत है। तो यही अभी समझा जा रहा है कि महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड की जो भूमिका है वो गार्ड्स की भूमिका संदिग्ध है। ये वो गार्ड्स नहीं है जिसने बताया पुलिस को, जिसने पुलिस को सूचना दी थी कि विकास दुबे यहाँ है, लेकिन बाकी की जो 3 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद से ही वहां से गायब हैं। जाहिर सी बात है मनोज, ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है कि महाकाल मंदिर, और एक चीज और मनोज, आज ही विकास दुबे की मां ने कहा कि हर साल विकास दुबे महाकाल मंदिर दर्शन के लिए जाता था। जी बिल्कुल, महाकाल के दर्शन तो नहीं हो पाए कलेक्टर के अनुसार विकास दुबे के, लेकिन अब पुलिस के दर्शन जरूर उसने कर लिए, क्योंकि जिस तरीके का गुनाह उसने किया था उसके बाद अब शिकंजा पुलिस ने कस दिया है और MP पुलिस के बाद अब यूपी पुलिस उससे लगातार पूछताछ करेगी और सख्त पूछताछ होगी और तमाम तरीके की जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत यदि हम बात करें तो किस तरीके से वो मध्य प्रदेश की सीमा में एंटर
होता है। राजस्थान का वो जिक्र कर रहा है कि कोटा के जरिए वो इस रूट से होता हुआ उज्जैन आया, एमपी में उसने एंट्री ली किस तरीके से। उसके बाद उसने बाकायदा पूरी प्लानिंग करके रखी थी किस तरीके से उसने। एक बात यहाँ पे गौर करने वाली श्रद्धा ये भी है कि उसे पता था कि किसी भी राज्य में यदि वो जाता है और पुलिस उस पर हावी होती है तो उसका इनकाउंटर उस राज्य की पुलिस कर सकती है। एमपी पुलिस भी यदि वो उस इलाके में नहीं होता तो हो सकता था एमपी पुलिस उसका इनकाउंटर कर देती, क्योंकि इस पर खुली जो है मनोज, ये तो बहुत सोच समझ के उसकी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि वो ऐसी जगह गया था जहां पर उसका एनकाउंटर नहीं हो सकता था। और ये अभी थोड़ी देर पहले विकास से भी बात हो रही थी, तो विकास का भी उज्जैन से यही कहना था कि भाई उसके अंदर ये खौफ तो था, इसीलिए उसने बड़ा चीख कर बोला कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, ताकि वो सिक्योर हो जाए। ये उसकी स्ट्रेटेजी तो थी मनोज। आज बिल्कुल, क्योंकि प्लानिंग यही थी कि जो महाकाल के मंदिर में क्योंकि तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ऐसे में पुलिस के ऊपर उसने किसी तरीके का हमला जैसा नहीं किया उसके पास, जबकि एक उसके बैग में चाकू भी बरामद हुआ था। उसने पूरी प्लानिंग के तहत सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका क्या है इस पूरे मामले में, ये जांच का विषय श्रद्धा यहाँ पर है कि किस तरीके से वो संपर्क में आया, कि सीधे विकास दुबे के संपर्क में आया या आनंद तिवारी की जिस रिश्तेदार ने ठेके पर ये एजेंसी ले रखी थी उसके संपर्क में आया, या फिर सीधा उसका लिंक उन 3 गार्डों से था। तो ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, ये सिर्फ जांच के विषय हैं और पुलिस इस पर, स्थानीय पुलिस, उज्जैन पुलिस इस पर जांच भी कर रही। लेकिन उसको ये पता था विकास दुबे को कि ये सुरक्षित स्थान है और उज्जैन के वो हर कोने से वाकिफ था। और यही कारण है कि उसे पता था कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। उसने जिस गेट से एंट्री की वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा था, जहाँ पर उसकी बहस हुई वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा था, पुलिस चौकी के पास भी कैमरा लगा था, और जब उसको गाड़ी में ले गए वहाँ तक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। अब सवाल यह है कि जो मोबाइल पे फुटेज जारी हुए, जो मीडिया के पास जो फुटेज आए, वो भी किसने बना के दिए। गार्ड की भूमिका इसलिए संदिग्ध है कि वो फुटेज जरा कम समय में मीडिया के पास पहुंच जाते हैं, हालांकि वो सीसीटीवी फुटेज नहीं होते हैं। तो कई तरीके की संदिग्ध जो गतिविधियां हैं, इससे ये साफ है कि वो कैमरे के सामने ही रहना चाह रहा था, ताकि उसको उसके मन में जो खौफ था एनकाउंटर का वो ना हो, इसीलिए उसने ये सारे हथकंडे अपनाए। ये भी हो सकता है कि वो सरेंडर करना पहले से चाह रहा हो, लेकिन उसने अपनी हिसाब से जगह को चुना कि कहां वो सेफ रहेगा, कहां वो सरेंडर करेगा, इसीलिए अब बड़े मजे से वो मंदिर में गया। उसने वहां पे फोटो सेशन भी करवाया और फिर उसके बाद वो वहां पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मनोज, एक चीज और, अब यूपी पुलिस को हैंडओवर तो कर दिया, विकास दुबे को सौंप दिया गया, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अब मध्य प्रदेश में बहुत सारे सवाल अभी भी कौंध रहे हैं। कैसे पहुंचा विकास दुबे, इतने अलर्ट के बाद वो कैसे उसकी एंट्री हो गई, किसी को कैसे नहीं पता चला। दूसरी चीज, कौन कौन संपर्क में था, शराब कारोबारी, आनंद तिवारी, बहुत लोग अभी लिस्ट में हैं। तो ये सारी चीजें जिसका जवाब अब मध्य प्रदेश पुलिस को देना होगा। मनोज, जी बिल्कुल, आनंद दुबे को ये बात पता थी कि जब उसे एमपी पुलिस पकड़ेगी उज्जैन में, उसके बाद कितना समय उसे रखा जा सकता है, क्योंकि यदि कोर्ट में पेश किया जाता तो उसकी गिरफ्तारी बताना पड़ती, तमाम कागजी कार्रवाई होती, ट्रांजिट रिमांड पे यूपी पुलिस आती, उसे लेके जाती, तो उसे पता था कि कितने समय तक उसे रखा जाएगा। तो पुलिस अब पुलिस को ये आशंका है और ये संभावना भी है कि उसने जो अभी तक जो जानकारी दी है, उसने बताया कि वो वाई रोड जो है राजस्थान की सीमा से एमपी में इंटर हुआ, उसके बाद वो तमाम जिलों से होते हुए उज्जैन आज सुबह पहुंचा। खुद की गाड़ी का भी जिक्र है, यूपी नंबर की गाड़ी आ रही, उससे आने की बात करी है। 2 लोगों को इसमें पकड़ा भी गया था, उनसे भी पूछताछ की गई है। ये पूरी अब स्क्रिप्ट किस ओर जा रही है, क्या पूरी स्क्रिप्ट के किरदार वो सिक्योरिटी गार्ड भी थे जिन्होंने पहले एक जवान को ये बताया कि एक फूल वाले ने उनको ये बताया कि अंदर विकास दुबे के शक्ल का, विकास दुबे के होलिये का आदमी अंदर गया है, क्या फूल वाला भी मिला हुआ था। अब ये तमाम तरीके की जो कड़ी जो अभी तक श्रद्धा बनी है इस स्क्रिप्ट में, क्योंकि ये स्क्रिप्ट आनंद दुबे के द्वारा लिखी गई थी, अब इसमें उसने किस किस को अपना किरदार बनाया था, इन किरदारों की जांच अब तेज हो गई। लेकिन पुलिस के सामने अब ये सबसे बड़ी चुनौती है कि एक कुख्यात गैंगस्टर जो है मोस्ट बिल्कुल, इसकी ये पूरी स्क्रिप्ट विकास दुबे ने ही लिखी थी, इसीलिए बार बार हम ये कह रहे हैं कि बहुत शातिर बदमाश है ये, और ये पुलिस को अपनी उंगलियों पे नचाना चाह रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है अब यूपी पुलिस के लिए कि इससे कैसे बातें उगलवाई जाएं, इससे कैसे बातें बाहर निकलवाई जाएं, क्योंकि
क्योंकि आनंद तिवारी को पहचानने से भी इसने इनकार कर दिया, जो उसके साथ था चप्पे चप्पे पर। तो ये सारी चीजें अभी निकलवाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, कहां तो सोचा जा रहा था कि भाई फूलवाले ने बताया या सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, तो जो इनामी राशि है, तो ये भी एक सवाल आ रहा था कि क्या इनामी राशि उनको सौंपी जाएगी, क्या उनको दी जाएगी, लेकिन अब तो वही सब शक के घेरे में आ गए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अब एमपी पुलिस को सवालों के जवाब देना है, कहीं ना कहीं वो अपने जो है 19 चीज़ों में गिरती नजर आ रही है, क्योंकि अब एमपी पुलिस को जवाब देना है कि वो आखिरकार वहां तक कैसे पहुंचा, वो पुलिस का जो इंटेलिजेंस है कैसे फेल हो गया, क्योंकि सीसीटीवी के जरिए उसे नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि महाकाल परिसर के अंदर खुद पुलिस की तैनाती रहती है। सुरक्षा गार्ड इतने इंटेलिजेंस कैसे हो जाते हैं कि वो विकास दुबे को पहचान लेते हैं और उसके फोटो सीसीटीवी वायरल कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, पुलिस तब तक क्या कर रही थी, और वहाँ की जो थाना प्रभारी हैं या फिर बड़े अधिकारी हैं, उन्हें क्यों इनपुट नहीं मिला कि कोई बाहरी व्यक्ति आया, जबकि कोरोना काल के चलते उज्जैन अभी पूरी तरह से इन्हीं संक्रमण की चपेट में है। बाहरी व्यक्ति आ जाता है, रुक जाता है, और जिस टोल नाके के जरिए वहां प्रवेश करता है, वहां पर क्यों उसकी पूछताछ नहीं हुई? जिस गाड़ी से वो आया, क्या आनंद तिवारी उसे लेकर अपनी गाड़ी से वहां तक आया है, इंदौर के अंदर तक? इन सारी चीज़ों की जांच अब पुलिस को करना है, मगर पुलिस को सबसे बड़े कटघरे में पुलिस खुद खड़ी हो गई है, क्योंकि उसे अपना स्पष्टीकरण देना है कि इस पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसी पुलिस से आगे निकलती ही नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं। कैसे पहचाना फूल वाले ने? क्या इतना एक्टिव था फूल वाला कि वो लगातार इसकी खबरों को देख रहा था इसलिए उसने पहचान लिया, या फिर इसके पीछे भी कोई और वजह है? ये बहुत सारी बातें हैं जिसको पुलिस नहीं पहचान पाई। 3-4 स्टेट्स की, वहां से घूमता हुआ वो मध्य प्रदेश पहुंच गया, उसको एक फूल वाले ने पहचान लिया और वहां के लोगों ने पहचान लिया। ये बहुत सारे सवाल हैं, शायद इसी के चलते अब बहुत सारे सवालों का जवाब पुलिस को देना भी होगा और इस तरफ खंगालना भी होगा। आप दोनों बने रहे हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर उज्जैन से ये कि विकास दुबे को यूपी पुलिस लेकर रवाना हो चुकी है। उज्जैन पुलिस ने यूपी पुलिस के हवाले कर दिया है विकास दुबे को और अब उज्जैन से यूपी के लिए रवाना हो चुकी है पुलिस। सड़क के रास्ते रवाना हुई यूपी पुलिस, बाय रोड लेकर जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल कि आखिर एमपी में कैसे एंट्री की विकास दुबे ने। सीसीटीवी फुटेजेस भी उसके लिए खंगाले जा रहे हैं। तमाम कोशिशें अब एमपी पुलिस कर रही है बताने की कि भाई आखिर कैसे वो आ गया। वो शख्स जिसे पुलिस शिद्दत से ढूंढ रही थी, उसे पुलिस नहीं पकड़ पाई, महाकाल के सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया, उसने बता दिया कि यहाँ आया हुआ है। ये बहुत सारे सवाल, और अब बात इतनी बढ़ गई है कि SIS सिक्योरिटी एजेंसी का जो मालिक है उसके कनेक्शंस थे आनंद तिवारी से। आनंद तिवारी के अच्छे संबंध थे, विकास दुबे से अच्छे कनेक्शंस थे और कहा जा रहा है कि आनंद तिवारी ने उसकी काफ़ी मदद की। तो ये सारी चीज़ें अब तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर, इतना बड़ा अपराधी, 8 पुलिस वालों का हत्यारा, वो आ जाता है उज्जैन और वहाँ पर वो दर्शन के लिए जाता है, वहाँ पे वो फोटो सेशन भी कराता है। तो ये जो सवाल है ये अभी भी कौंध रहा है और इसके जो जवाब हैं वो भी ज़रूर ढूंढे जाएंगे। फिलहाल अपडेट ये है कि यूपी पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। रही बात की ट्रांजिट रिमांड और ये की कोर्ट में पेशी नहीं हुई, गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं दर्ज की गई क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो तो होता है, लेकिन 24 घंटे से पहले ही यूपी पुलिस उसे लेकर रवाना हो चुकी है। तो अब एमपी से आज सुबह विकास दुबे मिला था और अब उसको सौंप दिया गया है। SIS के सिक्योरिटी गार्ड की जो भूमिका है वो भी काफी संदिग्ध है। मनोज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मनोज, अब तक लग रहा था कि महाकाल के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया और तब जाकर पता चला कि वहां पर आया हुआ है विकास दुबे, लेकिन एक और चौंकाने वाला खुलासा कि SIS के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वही संदिग्ध की भूमिका में हैं। अब जी बिल्कुल श्रद्धा, जो कहानी अभी तक जितनी आसान लग रही थी उतनी आसान ये कहानी है नहीं। यही कारण है कि लगातार पुलिस उन किरदारों पर जांच कर रही थी, उन लोगों को लेकर जांच कर रही थी जो पहले ये कहते हुए सामने आए थे कि उन्होंने विकास दुबे की पहचान की है, उसे देखा है, वो मंदिर के अंदर गया है। इस तरीके की जो कहानी आई थी वो उतनी आसान नहीं दिख रही थी। अब जब ये जानकारी निकलकर सामने आई, जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने ये इलाका इसलिए चुना था क्योंकि मंदिर परिसर के बाहर और तमाम जगहों पर CCTV कैमरे लगे हुए थे। उसे ये बात पता थी कि वो आसानी से यहाँ पर पुलिस के सामने चले जाएगा और बोलेगा कि मैं विकास दुबे हूँ और पुलिस
उसे अपनी कस्टडी में ले लेगी और ये तमाम जो फुटेज है वो मीडिया तक आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसके कई लोग वहाँ पर इस बात को लेकर उससे कनेक्शन उसका था कि वो जब इस तरीके की पुलिस के सामने आएगा और अपने को पुलिस के हवाले करेगा तो ये फुटेज उसको मीडिया में वायरल करना है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बिल्कुल, और वो सेफ रहेगा। बिल्कुल, और यही उसकी स्ट्रेटेजी थी जो काम भी कर गई, हम कह सकते हैं। जितेंद्र, यही बात की जो आपने ब्रेक में जाने से पहले कही थी कि आखिर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कैसे, फूल वाले ने उसे कैसे पहचान लिया, सिक्योरिटी गार्ड ने इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी ढूंढा जा रहा होगा। बिल्कुल, अब सरदर्द जो है पुलिस, एमपी पुलिस का यही बढ़ गया है कि रूट मैपिंग की जा रही है कि किस रास्ते से वो यहाँ तक पहुँचा था। जो चीज़ें उसने बताई है पुलिस पूछताछ में, ये सारी चीज़ों पर पुलिस अब लग गई है। मगर पुलिस के हाथ अभी सिर्फ ये जो है फेलियर ही पुलिस का कह सकते हैं कि वो इन सारी सबूतों तक नहीं पहुँच पा रही है कि आखिरकार कोई असली वजह पुलिस, जो एमपी पुलिस अपनी पीठ थपथपाने की बता पाए, क्योंकि उसे सरकार के सामने पक्ष रखना होगा कि विकास दुबे आखिरकार कैसे उसके हाथ चढ़ा है, किस शख्स के द्वारा उसे बताया गया, क्योंकि सारी चीज़ों को नोट किया जाएगा, लिखा जाएगा। उसके बाद ये पूरी नोटशीट तैयार होगी कि विकास दुबे को आखिरकार किस शख्स के द्वारा पकड़ा गया, बताया गया, ये सारी चीज़ें। हालांकि इसमें 4 बिंदु जो सामने आ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, फूल वाला है और इसके अलावा एमपी पुलिस के जो जवान हैं। तो किस व्यक्ति के हाथ पहले लगा है, क्या ये जो स्टोरी है पूरी लिखी गई थी उसके द्वारा पुलिस को बाद में सूचना मिली है, तो कहीं ना कहीं एमपी पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर सामने आएगा। इसके अलावा जहां जहां रुका है आनंद तिवारी की जितने लगातार उज्जैन में संबंध हैं, उन सारी चीज़ों से पूछताछ की जा रही है और कह सकते हैं कि पुलिस को अब सिर्फ जवाब देना ही बाकी है, क्योंकि अब जो है विकास दुबे उनके हाथ से निकल चुका है और सबूत अब उसे खंगालना बाकी है। और ये कंफ्यूजन सुबह से जो है कि उसे गिरफ्तार किया गया या उसने जो अपनी स्क्रिप्ट लिखी थी उसके हिसाब से वो गिरफ्तार उसने खुद को करवाया, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब इसको भी वो करना होगा, क्योंकि पुलिस तो वाहवाही लूट ही रही है, लेकिन हुआ क्या, ये इसके लिए मुझे लगता है समय लगेगा और पूरी चीज़ों को, पूरे तारों को सिरे से जोड़ने की ज़रूरत होगी। किस छोर से कौन सा तार कहाँ जोड़ रहा है, ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।